भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा अरे पाराशर जी महाराज के पुत्र व्यास जी महाराज, आप इतना चिंतातुर क्यों हैं? आपका मन अशांत क्यों लग रहा है? व्यास जी महाराज ने कहा, क्या बताएं महाराज, हमने 17 पुराण की रचना कर डाली लेकिन हमारे मन में शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, व्यास जी महाराज, आपने 17 पुराण की तो रचना कर डाली लेकिन आपने अपनी विद्वता ज्यादा दिखाई है कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, विधि निषेध की बातें ज्यादा की है, लेकिन भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद आपने नहीं गाया। जब तक भगवान के चरित्रों का सुंदर सुंदर गुणानुवाद नहीं गाएंगे तब तक आपके मन को शांति मिलने वाली नहीं है। तब नारद जी महाराज ने कहा कि मैं भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। नारद जी अगले कल्प में दासी के पुत्र थे। नारद जी महाराज ने कहा कि मेरी माँ संतों के आश्रम में जाकर के झाड़ू और पोछा करती थी। चातुर्मास में संत पधारे और हमारी माँ संतों की सेवा करने लगी। मैं छोटा सा बालक था, मैं भी अपने मैया के साथ संतों की खूब सेवा करने लगा। महाराज, जो संत महापुरुष भोजन पा लेते थे तो उन्हीं की शीत प्रसादी हम भी पा लेते थे, अर्थात उनसे जो जूठा भोजन बचता था उसी को माँ बेटे हम भी पा लेते थे। लेकिन महाराज संत भजनानंदी थे और उनका प्रसाद पाते हुए हमारी बुद्धि भी महाराज तीव्र हो गई, पवित्र हो गई और मेरे मन में भी भगवान का भजन करने का विचार आने लगा। लेकिन महाराज, जैसे ही संत चतुर्मास करके जाने लगे मैं भी उन संतों के साथ जाने लगा। मैया ने रोते हुए कहा कि तुम्हारे पिताश्री बचपन में ही हम सबको छोड़कर चले गए और हमारी आंखों का सहारा केवल हमारा यही पुत्र है। यदि तुम भी चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? तो महाराज, आज नारद जी महाराज रुक गए और संतों ने कहा कि माँ की सेवा करो और जब माँ का शरीर शांत हो जाएगा तब तुम हमारे पास चले आना और भजन करना। अब तो महाराज नारद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कितनी जल्दी माँ से हमें मुक्ति मिल जाए। परिणाम क्या हुआ? एक दिन सुबह के समय प्रातःकालीन बेला में नारद जी महाराज की मैया गौ दोहन करने के लिए जैसे ही गई और सर्प ने डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी महाराज को बड़ा हर्ष हुआ कि कम से कम अब मैं भगवान का भजन करूंगा। सीधे भजन करने के लिए चल दिए। एक दिन नारद जी महाराज ने खूब भगवान के गुणानुवादों में लीन होकर के मस्त होकर के भजन करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मस्त होकर के भजन किया कि आकाशवाणी हुई भगवान की सुंदर छवि नारद जी महाराज के हृदय में दिखने लगी। जैसे ही नारद जी महाराज छटपटा करके चेतन अवस्था में आए तो भगवान की छवि विलीन हो गई और आकाशवाणी हुई कि परिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, बच्चा अभी तो कच्चा है, अभी थोड़ा और हमारा भजन कर।
तब अगले कल्प में तुम ब्रह्मा के पुत्र नारद बनोगे। तो महाराज भगवान के भजन का वह प्रभाव हुआ कि जब सृष्टि का लय हुआ, जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, जब दूसरी बार सृष्टि की रचना हुई, तो भजन के प्रताप से मैं इस कल्प में ब्रह्मा का पुत्र नारद के रूप में मेरा अवतार हुआ और भगवान का भजन किया। एक दिन मस्त होकर के भगवान ने मुझे बीड़ा प्रदान की। अब यह बीड़ा का चमत्कार क्या है कि महाराज मैं ना तो मुझे भूख लगती है, ना तो मुझे प्यास लगती है, ना तो मुझे कोई थकान होती है। इस बीड़ा का चमत्कार है कि इस बीड़ा को लेकर के केवल मैं हरि के गुण गाता रहता हूँ और तीनों लोकों में महाराज मेरा सम्मान होता है। भगवान ने बीड़ा दिया। देवदत्तमिमां बीड़ा देवदत्तमिमां बीड़ा देवदत्तमिमां बीड़ा देवदत्त। इस बीड़ा का चमत्कार है कि मैं दासी का पुत्र आज जगत पूज्य नारद बन गए। व्यास जी महाराज को अपनी गलती का भान हुआ और व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान किया और व्यास जी महाराज के हृदय में भागवत की भागीरथी प्रभावित होने लगी। गणेश जी महाराज लिखने लगे और व्यास जी महाराज बोलने लगे और देखते ही देखते 18,000 श्लोकों का दिव्य ग्रंथ तैयार हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। अब व्यास जी के मन में विचार आया कि इस ग्रंथ का अधिकारी किसको बनाया जाए, इस ग्रंथ को किसको प्रदान किया जाए। तब उन्हें अपने पुत्र सुखदेव को याद आई। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को जंगल में भेजा और शिष्य भागवत जी के श्लोकों का गायन करने लगे। पहला श्लोक गाया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् बड़ा सुंदर वर्णन किया। बरहा पीडम नटवर वपुः, भगवान का सौंदर्य कैसा है। मोर मुकुट लगाए हुए, पीतांबर फहराते हुए, अधरों पर मधुर मधुर बंसी बजाते हुए, बैजंती की माला को फहराते हुए गोप ग्वालों के साथ वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु समाधि में लीन थे। जैसे ही भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया, समाधि खोल करके बैठ गए कि अहो आश्चर्यम, क्या कोई इतना भी सुंदर हो सकता है। बोले यदि कोई सुंदर हो सकता है, लेकिन जो सुंदर होगा तो कोई गारंटी नहीं कि उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। हम उसकी सुंदरता का गुणानुवाद सुन करके उसके पीछे पीछे दीवाने बन करके भागते चले जाएं और महाराज वह हमें घास भी न डाले। इतने में व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदभ्यसाध्वी लेभे गतिं तात्रिचितं ततोऽन्यं तं वदयालुं शरणं व्रजेम, तं वदयालुं शरणं व्रजेम, तं वदयालुं शरणं व्रजेम। सुखदेव महाप्रभु ने सुना, अहो आश्चर्यम, इतना भी कोई दयालु हो सकता है क्या।
बोले जो बकासुर की बहन बकी पूतना भगवान को मारने के लिए अपने पयोधर में कालकूट विष लगा कर गई और भगवान ने उसे माँ की गति प्रदान कर दिया। इतना भी कोई दयालु हो सकता है क्या? अरे ऐसे दयालु प्रभु का तो हमें दर्शन करना चाहिए। सुखदेव महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं सके, क्योंकि भगवान के दरबार में खोटे खरे सब चलते हैं। महाराज, जो टेप से चिपकी हुई नोट कहीं ना चले तो ठाकुर जी के दान पात्र में तो चल ही जाती है ना? तो भगवान के दरबार में खोटे खरे सब चलते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मृदुल स्वभाव। गुणानुवादों का वर्णन सुना, सुखदेव महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधे शिष्यों के पास गए। बोले भैया, दो चार श्लोक और गुनगुना दो। बोले हमारे गुरुदेव ने इतना ही हमें सिखाया है, अब तो आपको यदि सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए। उन्होंने तो 18,000 श्लोकों का दिव्य ग्रंथ तैयार किया है। सुखदेव महाप्रभु आए और अपने पिता व्यास जी महाराज को प्रणाम किया और व्यास जी महाराज ने अपने ही पुत्र सुखदेव महाप्रभु को सांगोपांग श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। श्री सवनक जी महाराज ने पूछा कि महाराज,